चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जो कहते थे, मुझे आपको मालूम है कि अभी कुछ आता नहीं, मैं सीख रहा हूँ, मैं नया हूँ, सीख जाऊँगा कि नोट कैसे गिनने हैं और इनको बढ़ाना कैसे है। ये 6 गेंदों पर कुछ 100 रन करेंगे, लेकिन वो 100 रन 6 गेंदों पर नहीं, वो तो 10 अरब से ज़्यादा कमा गए। नाज़रीन, मैं हूँ नईम कैसर और ख़बरें ये आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने फ़राह गोगी को डिफेंड करने से पार्टी के जो उनके लोग हैं उनको मना कर दिया है। फ़राह गोगी जो लाज़िमुल मज़लूम थी पीटीआई के लिए, उसको डिफेंड करने से इमरान खान साहब ने क्यों मना किया? मैंने आपको पिछले एपिसोड में ये बताया था कि इमरान खान साहब और पीटीआई के गिर्द घेरा जो है उसको बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी के साथ उसको तंग करने का जो है वो फ़ैसला कर लिया गया और इसी घेरे को तंग करने के नतीजे में उस्मान बुज़दार साहब जो है, आपको मालूम है कि अब डीजी खां में जो है पेशियाँ भुगत रहे हैं और अब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद जो जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, उनको भी तलब कर लिया गया है। इसके साथ साथ आपको ये मालूम है कि उस्मान बुज़दार जो ये कहते थे कि मेरे तो गाँव में और घर में बिजली ही नहीं है, अब वो 10 अरब रुपए के असासों के मालिक हैं। और जब उनके सारे पोस्टिंग ट्रांसफ़र ऑर्डर्स के जितने ऑफ़िसर्स हैं, जब उनसे पूछा गया तो पता ये चला कि हर पोस्टिंग, हर ट्रांसफ़र, चाहे वो डीपीओ, डीसीओ, एक्सियन, तहसीलदार, इवन पटवारी, उनकी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स थी, किसी की तैनाती जो है वो पैसे लिए बगैर नहीं हुई। और इसीलिए एंटी करप्शन पंजाब ने ताहिर खुर्शीद साहब को जो है वो तलब किया और ये कहा है कि ये जो सारे इल्ज़ामात आ रहे हैं, जितने लोगों को पकड़ा जा रहा है, आपको मालूम होगा कि गुज़िश्ता माह जो है वो तारिक वसीम साहब जो हैं उनको गिरफ़्तार किया गया था। ये CNW एक महकमा है, उसके अंदर ये चीफ़ इंजीनियर थे। तो उनको जब अरेस्ट किया गया तो उनसे फिर बहुत सारे हक़ायक़ जो हैं, बहुत सारी तफ्तीश के अंदर जो बातें हैं वो सामने आई, जिसके नतीजे में अब ताहिर खुर्शीद साहब को तलब किया गया है। और ये भी आपको मालूम है कि ताहिर खुर्शीद साहब क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब जो कहते थे, मुझे आपको मालूम है कि अभी कुछ आता नहीं, मैं सीख रहा हूँ, मैं नया हूँ, सीख जाऊँगा। लेकिन सीखते सीखते उस्मान बुज़दार साहब और कुछ सीख सके कि नहीं सीख सके, लेकिन नोट गिनने उन्होंने बड़ी तेज़ी से सीखे और ये नोट गिनने उनको फ़राह गोगी साहिबा ने, बुशरा पिंकी जो पीरनी बुशरा पिंकी साहिबा हैं, जो अहलिया हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, साबिक़ ख़तून अव्वल हैं, उन्होंने सिखाए। और एहसन गुज्जर साहब ने उनको ये सिखा दिया जो वो सीख रहे थे अभी, कि नोट कैसे गिनने हैं और इनको बढ़ाना कैसे है। अब वक़्त ये आया कि इन तमाम लोगों के साथ मिलकर उस्मान बुज़दार साहब ने और कुछ किया कि नहीं किया, पंजाब की जो दौलत थी, जो पंजाब के वसाइल पे थे, उनके ऊपर खूब उन्होंने हाथ साफ़ किया। और ये तमाम जो लोग हैं, इनके साथ मिलकर उस्मान बुज़दार साहब को बड़ा सीधा-सादा, भोला-भाला और ऐन-गैन का चक्कर तो आपको मालूम ही है कि वो दिखा के पेश किया गया कि वसीम अकरम प्लस हैं और ये अजीब ही कारकर्दगी दिखाएँगे, ये 6 गेंदों पर कुछ 100 रन करेंगे, लेकिन वो 100 रन 6 गेंदों पर नहीं, वो तो 10 अरब से ज़्यादा कमा गए। और अब क्योंकि जब उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी स्टार्ट हुई, जो लोग उनके ख़िलाफ़ अब पेश हो रहे हैं, वो बता रहे हैं सारी दास्तानें, तो यकीन मानिए ये ऐसा लगता है कि हर शाख पर जो है वो उल्लू बैठा रहा है और हर जगह पर ये दीमक जो है रिश्वत वाला और कौम के वसाइल खाने वाला, ये बड़ी फरावानी के साथ जो है वो लगा। और अब क्यों ना फिर इस तरह के अहकामात तो फिर देने बनते हैं ना बुशरा बीबी के, कि आप सबको गद्दार डिक्लेयर करें, जो फ़राह के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ और मेरे ख़िलाफ़ यानी बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो बात करे, जो भी वो पैसों का हिसाब मांगे, ये कि इन्होंने करप्शन की, तो उनको गद्दार डिक्लेयर कीजिए। अब आपको मैं इसका एक और पहलू भी बताना चाहता हूँ। वो पहलू ये है कि जब उस्मान बुज़दार साहब को फ्रंट मैन के तौर पर सामने पेश किया गया, फ़राह गोगी और बुशरा मानिका के हाथ में जो है बुशरा पिंकी के हाथ में जब पूरा पाकिस्तान और पंजाब दिया गया, तो उसके बाद फिर कुछ ख़ानदानों की मौजें लग गईं। उसमें मानिका ख़ानदान था, उसमें वट्टू ख़ानदान था और इस तरह के 2-3 जो ख़ानदान, गुज्जर ख़ानदान था, उनकी मौजें लगी हैं। और उन्होंने बेदर्दी के साथ फिर पूरे मुल्क को ना सिर्फ लूटा, बल्कि तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के पैसे लिए। और आप पंजाब में देखिए पिछले 4 साल के अंदर कितने आईजी, कितने चीफ सेक्रेटरी, कितने ही आपको डीपीओ, डीसीओ हर ज़िले में, और इस तरह की इतनी ज़्यादा पोस्टिंग्स और ट्रांसफ़र्स मिलेंगी कि आपको ख़ुद भी समझ नहीं लगेगी कि इतनी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र शायद अफसर अगर कहा जाए कि शायद ख़त्म हो गए और पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स जो हैं उससे भी ज़्यादा हुई हैं जितने पंजाब में अफसर थे। तो ये सारा क्यों हुआ?
पैसों के लिए। आपको वो भी याद होगा कि जब पंजाब में ही लाहौर में एक होटल को शराब का ठेका देने की बात हुई तो उसके ऊपर भी एक इंक्वायरी शुरू हुई, लेकिन उसके बाद वो इंक्वायरी दबा दी गई। वो कहाँ गई, उसकी क्या वैलिडेशन हुई और उसके बाद में आपको क्या इन्वेस्टिगेशंस हुई। लेकिन उसके बाद अब क्योंकि शिकंजा जो शिकंजा है वो रोज़ बरोज़ अब तंग हो रहा है, तो ज़रूर है कि ताहिर खुर्शीद साहब भी वो तमाम चीज़ें जो होती रही हैं वो ज़रूर एंटी करप्शन को बताएंगे। और हमारे ज़राए का ये दावा है कि ताहिर खुर्शीद साहब के जो करीबी जो रुफ़का हैं उन्होंने उनको यही मशवरा दिया है कि आप बिल्कुल वाज़िया और सच सारी बातें जो हैं वो बता दीजिए हुकूमत को और उसके अदारों को, ताकि आपकी जान के ऊपर कोई कड़की ना आए और आप इस सारे मामले से जल्द से जल्द जो है वो बाहर निकल जाएं। अब आप देखिए कितने सादा हैं फवाद चौधरी साहब। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कहते थे कि कौन फ़राह गोगी, मैं तो उसको नहीं जानता, लेकिन अब वो कहते हैं कि देखें फ़राह गोगी के ख़िलाफ़ भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है सीक्रेट एक्ट का हवाला देके कि कोई टेप्स जो हैं वो आउट ना की जाएँ, इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई डर किस बात का, अगर कोई चोरी नहीं की तो आने दीजिए सारी टेप्स को, आने दीजिए सारे रिकॉर्ड्स को और कहिए अपने लोगों को कि वो सरेंडर करें। फ़राह गोगी भी जो हैं वो भी सरेंडर करें, एहसन गुज्जर भी सरेंडर करें, आएँ इन्वेस्टिगेशन करें और दूध का दूध और पानी का पानी हो और पता लगे कि जो सरपरस्त थे वो कौन थे, किस तरह से ये सारी करप्शन हुई और कौन ये सारा करप्शन का जो पैसा है किन लोगों के हाथों में जाता रहा। इसके साथ मैं आपको एक और भी बात बताते चलूँ कि इसमें बड़े इंकशाफात जो हैं अगले चंद रोज़ में जो हैं वो होंगे और इसी तरह ये सारे इंकशाफात और ये जो सारी करप्शन की बड़ी दास्तानें हैं हम आप तक लेके आएंगे। फिर जब पंजाब के वज़ीर दाखिला जो हैं अताउल्लाह तारड़ जब वो सारी ये बातों को डिस्क्लोज़ करते हैं तो फिर उनके ख़िलाफ़ बड़े ट्रेंड चलाए जाते हैं, वो उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ उन समेत कि जो ये सारी करप्शन को सामने लेकर आते हैं। तो आप अब कमर जो है वो बांध लीजिए, सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए, क्योंकि अब जो घेरा तंग हुआ है और जो करप्शन की दास्तानें सामने आई हैं ये रोज़ बरोज़ आएंगी और आपके लिए रोज़ हम कोई ना कोई ख़बर जो है वो लेकर आपकी खिदमत में पेश होते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।